दादा, कई लोगों का कहना है कि जयराम मातो का जहाँ कहीं भी सभा होती है, सिर्फ़ कुडमी समाज के लोग जाते हैं और जयराम मातो जो है, सिर्फ़ कुडमी की समाज के हित में ही बात करते हैं। इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, सबसे पहली बात है, लोगों को ये पच नहीं रहा है, एक साधारण सा लड़का और फिलहाल आप जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, बैकग्राउंड आपके पीछे है, टूटा-फूटा घर है, इसी घर में बकरी बाँधते हैं जहाँ बैठे हैं। तो ये बात किसी को पच नहीं रहा है कि साला एक साधारण घर का लड़का यहाँ तक आया कैसे? तो इसीलिए तरह-तरह की माने बेतुका दलीलें दे रहे हैं। उस दिन आप सबसे पहला बात रिपोर्टर लोग जो हमसे ये सवाल करते हैं कि सिर्फ़ कुर्मी लोग रहता है, तो आप लोग भीड़ में वही लोगों से क्यों नहीं सवाल करते हैं कि आप किस कम्युनिटी के हैं? जैसे उस दिन हम डालमिया में बैठे थे, तो उनसे पूछना चाहिए था वो किस कम्युनिटी के हैं? उन्हें बहुत सारे मैक्सिमम लोग एससी वर्ग थे, अल्पसंख्यक वर्ग थे, उसमें स्वर्ण वर्ग के भी लोग थे। तो ये सवाल मीडिया को हम चाहेंगे कि जब मेरी सभा हो, तो कम से कम जो लोग आए हैं, उनसे भी पूछा जाए कि आप किस कम्युनिटी के हैं। तो हमको लगता है और आसानी हो जाएगी। लातेहार हम गए थे, वहाँ तो 99% उरांव कम्युनिटी के लोग थे। हाँ। फिर कुछ यादव कम्युनिटी के लोग थे, बाकी अन्य क वर्ग के लोग थे। कोडरमा जाते हैं, वहाँ तो नन कुर्मी बेल्ट है। तो ऐसा एक भ्रम है। हाँ, ये बात सच्चाई है कि अगर इस इतिहास देखा जाए झारखंड आंदोलन का, तो सबसे ज़्यादा अगर आंदोलन को किसी ने धार दिया है, तो कुर्मियों ने दिया है, उसके बाद आदिवासियों ने दिया है। कुर्मी आदिवासी मिलके ही सबसे ज़्यादा आंदोलन किए हैं और लोगों ने तो टेक भी दिया था कि महात्मा गांधी का आंदोलन है। जब स्टार्टिंग हुआ था तब, जब झारखंड अलग राज्य अलग हो रहा था। तो ये सच्चाई है कि ये जो कुर्मी वर्ग रहा है, वो हमेशा आंदोलनकारी के रूप में रहा है, हमेशा मरने-कटने के लिए तैयार रहा है। उसका इतिहास है। आप जाके किसी भी सड़क चौराहे पे माने किसी भी गाँव में घूमिए, तो आपको एगो न एगो मूर्ति मिल जाएगी कि उसको झारखंड राज्य के टाइम मारा गया होगा। तो ये इतिहास हमारा रहा है कि लड़ने में पीछे नहीं हटे हैं। तो इसीलिए सामने आ रहे हैं वो लोग, बाकी ऐसा नहीं है। सब लोग धीरे-धीरे आज जो 60-40 की जो नीति है, ये जो 40% नौकरी बेची गई, क्या सिर्फ़ कुर्मियों की बेची गई? सबकी बेची गई। जो लोग रिज़र्व कैटेगरी में अपनी जनसंख्या के अनुपात में कम है, उनकी बेची गई। तो 1932 की बात हो रही, तो क्या उसमें केवल खतियान कुर्मी के पास है या फिर अन्य वर्गों के पास भी है? तो ये केवल एक भ्रम है और भ्रम इसलिए फैला जा रहा है ताकि हम लोग पॉलिटिकली 2024 में अगर आ जाएँगे, तो ये तो पक्का है कि अच्छा-अच्छा नेता लोग का माने कब्र खोद देंगे और अच्छा-अच्छा लोग का पोल खोल देंगे। पोल तो खोलने वाले हैं, अभी जस्ट हम लोग आरटीआई करके रखे हुए हैं। 2 गो विधायक का, सांसद का कि कहाँ ज़मीन है, बीबी के नाम में कहाँ है, बस 24 में खाली लोगों के सामने रख देना है। अब सभा में भाषण तो बहुत दे लिए। सभा में 1.5 साल से हमको 1,500 सभा कर लिए हैं। अब खाली 2024 से पहले एक बार जनता के बीच रख देना है कि शांति से सुन लीजिए, आपके नेता जिसको आप फीता काटने में देखते हैं, जिसको आप माइक पकड़ के भाषण देने में, भोज में, बियाह में पत्थर चाटते हुए देखते हैं, उस पत्थर चटवा नेता को देख लीजिए, उसका कारनामा क्या है। बस अब यही रहेगा भाषण में मेरा कि पत्थर चटवा नेता को सारा देखिए कि वो कर क्या रहा है, वो कहाँ पत्थर चाट रहा है, सारा डिटेल से। 22 गो 23 गो अकाउंट है बैंक में जी, हम लोग खुद प्रेजेंट करेंगे। हाँ, 22-23 गो अकाउंट है, एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, साला कौन-कौन बैंक है हम लोग भी नहीं जानते हैं। 22-23 गो अकाउंट है उसका, कहाँ-कहाँ ज़मीन है, पटना से लेके आपका गुड़गांव से लेके हरियाणा से पंजाब में उन लोग का ज़मीन है। तो वो सारा पोल अब 24 में खुलेगा। तो यही इन लोग का पेट में दर्द है कि पढ़ा लिखा लड़का लोग दिक्कत करता है। इससे पहले अनपढ़ लोग आता था, बोलता था, बकता था, कंपनी पैसा देती थी, चुप होकर तमाशा देखता था, चल मैटर सॉल्व हो गया। अब बिकने वाला नहीं ना है, सब टिकने वाला लड़का लोग आगे आ रहा है। तो इसीलिए उन लोग का पेट में दर्द है। क्या आपको लगता है कि हमको मैनेज करने का प्रयास नहीं किया गया है? हमको क्या प्रेशराइज़ नहीं किया गया है? घर ऐसा है, बाबू माँ ऐसे है, बीमार रहती है, ये है, काहे लफड़ा कर रहा है, काहे पंगा ले रहा है, हमको भी प्रेशराइज़ हुआ है। लेकिन ज़िद्दी हैं इसीलिए आज टिके हैं। ज़िद्दी नहीं है तो 1.5 साल का आंदोलन देखिए, कोई मुखिया बन गया, कोई जिला परिषद बन गया, कोई सरपंच बन गया, कोई स्टूडियो खोल दिया, कोई जहाँ था वहाँ चला गया। जयराम मातो कहाँ है? आंदोलन में आज भी है। 1.5 साल पहले जो आंदोलन था, देखिए जो लड़का लोग हाईलाइट हुआ था आंदोलन में, कहाँ है हम लोग? क्या कर रहा है? सब अपना-अपना परिवार देख रहा है, सब अपना-अपना ब्याह-शादी सेट करने में लगा है। हम कहाँ हैं? सब तो त्याग दिए। तो ज़िद्दी थे इसीलिए आज टिक के हैं, और जब टिके हैं, बिक नहीं रहे, इसका सबको दर्द है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जब से आप आंदोलन स्टार्ट किए दादा, तो बहुत सारे फौज आप लेके चलते थे, बहुत सारे लड़के लोग आपके साथ में थे। लेकिन अब जहाँ कहीं भी आंदोलन होता है या फिर सभाएँ होती है, तो आपको अकेले जाना पड़ रहा है। इसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहला बात है कि ये टाइम पे डिपेंड है। हम कभी फ़ोर्स लेके नहीं चले हैं। उनके पास टाइम होता था, लेके चलते थे। टाइम नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग अब इस बात हमने स्पष्ट कहा कि देखिए हमारा जीवन का भी मूल्य गारंटी नहीं है। तो इसलिए अगर आप ऐसा भी सोचते हैं कि भविष्य में कुछ हमारा हो जाए, तो हो सके आपका जीवन बैक पे आ जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप बैकअप प्लान लेके चलें। आप अपना नौकरी करते हैं तो उसको भी करके चलें। आप अगर कहीं रोज़ी-रोज़गार करते हैं तो उसको करके चलें मेरे साथ। हाँ, फुल्ली रूप से हम पे एकदम बिल्कुल माने निछावर मत होइएगा कि हमारा जान, जीवन और का कोई माने गारंटी नहीं है। कहीं भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए शुरू से ही ज़्यादा तो कहाँ 5, 6, 7, 8 की संख्या में हमारे साथ रहते थे। एगो स्कॉर्पियो में चलते थे, उसी में जो लोग रहते
करते थे, भीड़ लेके हम कभी नहीं चले हैं। हाँ, सभाओं में लोग आते थे वो अलग बात है क्योंकि उसमें हमारे विचार को सुनने के लिए आते थे। बाकी भीड़ लेके हम कभी नहीं चले हैं। हम तो अपने अभी गाँव में रहेंगे जब से गर्मी है, हम तो अकेले अपना जाते हैं, फुटबॉल का मैदान हो, जोरिया हो, शमशान हो, अकेले घूम के आते हैं। लास्ट सवाल दादा कि जब आप आंदोलन स्टार्ट किए थे, आंदोलन कर रहे थे, उससे पहले किस प्रकार से झारखंड के लोग रहते थे? किस प्रकार से झारखंड के लोगों का बात विचार व्यवहार था? और जब से आप आंदोलन स्टार्ट किए, उसके बाद से लोगों में क्या बदलाव आया? देखिए, सबसे पहले झारखंड के लोग लगभग खो चुके, माने अपने आप को गुम हुआ मान चुके थे कि वो कहीं गुम हो चुके, किसी मेला में झारखंड के लोग खो चुके हैं। उनके गाँव में जाइए, बहन का शादी है, गाना बज रहा है अबरा-छबरा वाला, उनका बातचीत का तरीका सब माने बिलायतिए बतियाता था। अब मोटा-मोटी अपना लोकल लैंग्वेज उसमें बात करता है। ये आंदोलन का देन है। चाहे एक टीचर रहे, चाहे ब्लॉक में परिसर में बैठे लोग रहें या कलेक्टर के ऑफ़िस में काम करने वाले लोग रहें। पहले जैसे वो गाँव के पगडंडियों से बाहर जाता था, जैसे वो सड़क के किनारे पहुँचता था, वो बिलायती भाषा में बात करना शुरू कर देता था। आज वो अपनी भाषा में बात करने लगा है। गीत-संगीत के माध्यम से फिर से पुनः जागरण की ओर बढ़ने लगे हैं। और कुल मिलाकर माने कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों को ये तो है, आप हमसे नफ़रत कर सकते हैं लेकिन हमारे विचारों से नहीं कर सकते हैं। और विचारों में ही आज धार ही कि लोगों को रियलाइज़ अनुभव कराया कि हाँ, सच में हम 22 सालों से ठगे गए हैं। सच में अगर हमारी भाषा संस्कृति नहीं बचती है तो पिंडारी, असुरी, बिरोहरी, बिरजिया की तरह एक दिन धीरे-धीरे हम भी समाप्त हो जाएँगे। इन बातों को मैंने आभास कराया और ये कि अपनी ज़मीनों का अगर बचाव नहीं करते हैं तो कोई भाषा संस्कृति कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि भाषा, संस्कृति, सभ्यता ज़मीन पर खड़ी होती है, हवा पे नहीं और नदी के ऊपर नहीं। नदी के किनारे बनती है सभ्यता, नदी के ऊपर नहीं बनती है। तो कुछ भी अगर आपका मेन जो मोटना है वो ज़मीन ही है। अगर ज़मीन नहीं है आपका तो फिर आपका जीवन ही बेकार है। ना आपकी जाति का मतलब है, ना आपके धर्म का है। अगर आप कुछ हैं तो आपके ज़मीन के कारण है। तो इसलिए ये भी लोगों ने एनालाइज़ किया और फिलहाल जागरूकता आई है। महिला वर्ग में तो बहुत बड़ी जागरूकता आई है। वे लोग भी अब मतलब सीएनटी वगैरह में बात करती हैं, कानूनों की बात करने लगी हैं। बहुत से लोगों में जानकारी भी आ अभी गई। कल एक मैंने कोल्हान से एक छोटी-सी बच्ची आई थी, वो 60-40 के बारे में पूछ रहे थे कि 60-40 क्या है? सोशल मीडिया में सुनते हैं। हाँ, हाँ, देखिए तो कार्टून देखने वाले बच्चे अगर 60-40 पर बात करते हैं, पूछते हैं तो माने कोई बड़ा विषय है। एक माने 4 साल की लड़की जो हमारे यहाँ से 220 किलोमीटर दूर रहती है, वो जयराम महतो को पहचानती है, तो ये भी बहुत बड़ा विषय है। बदलाव आया है। बदलाव चोटे-चीरा नहीं होता है, थोड़ा-सा समय लगेगा, धीरे-धीरे सारा चीज़ दिखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये झारखंड के लोगों पर डिपेंड है। हम लोग का काम था कि भाई आपको आवाज़ देना। जैसे मोबाइल का काम होता है अलार्म जो आप लगाएँ, उसको अलार्म देना कोई काम है मोबाइल का। अब उठना है कि नहीं उठना है या फिर आप 5 मिनट में डबल अलार्म लगाएँ या फिर अलार्म को ऑफ करके फिर सो जाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम एक अलार्म के रूप में आए हैं। इसके अलावा मेरा कोई रोल नहीं है। हम कोई ना मसीहा हैं, ना कोई नायक है, ना कोई हीरो हैं, ना बहुत बड़ा कोई 30 मार्का है। हम एक अलार्म हैं। अलार्म के रूप में आए हैं झारखंडियों को जगाने के लिए कि भैया आज तो जग जाओ, नहीं तो एक दिन झारखंड खंडहर बन जाएगा और तुम्हारे पास आँसुओं बहाने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और आज जहाँ देखिए, जहाँ भी माने विस्थापन हुआ है, वहाँ के लोग जैसा भी हो बिल्कुल हमें अपना हीरो मानते हैं कि नहीं, काश कि ये लड़का 25-30 साल पहले अगर आया होता और यही बात रखा होता तो हम लोग का बहुत कुछ बच जाता। अब जो लोग जिनके पास यहाँ तक ठूसा हुआ है, उनको क्या पता चलेगा कि जयराम महतो कौन है? जिनका सब लूट गया है, आज उन गाँव में जाके पूछिए, वो प्रत्येक गाँव के लोग मानते हैं इस बात को कि काश ये लड़का या फिर इसी टाइप का कोई लड़का 20 साल पहले आया होता और इन्हीं बातों को कहता, तो आज हम लोग का बहुत कुछ बच जाता।